नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, यूपी को 4 साल बाद मिल सकता है स्थायी डीजीपी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इस बार 4 साल बाद उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल सकता है। यूपी सरकार ने करीब 3 दर्जन अफसर के नाम भेजे हैं। 1990 से 1996 बैच के 3 दर्जन अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे गए हैं। 3 अधिकारियों को चिन्हित कर राज्य सरकार को नाम भेजा जाएगा। राज्य सरकार किसी एक का चयन डीजीपी के पद के लिए करेगी। वरिष्ठता क्रम में 1990 बैच की रेणुका मिश्रा का नाम, 1991 बैच के आलोक शर्मा, पीयूष आनंद का नाम, मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण के नाम शामिल हैं। 4 वर्ष बाद यूपी को मिल सकता है स्थायी डीजीपी। तो मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण का भी इसमें नाम है। 4 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल सकता है। और अब बात करेंगे प्रथम नवरात्रि, प्रथम शैलपुत्री, मां शैलपुत्री की हम बात करेंगे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से खबर है, जहां चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आज मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद रही। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सजाया गया मंदिर। मुख्यालय के देवी मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद नजर आई। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सजाए गए हैं मंदिर और प्रथम नवरात्रि का आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। इस दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में मंदिरों को सजाया गया है। दर्शनार्थियों की व्यवस्था के लिए व्यवस्था चाक-चौबंद प्रशासन की ओर से की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे थे। हमीरपुर से खबर, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सजाया गया मंदिर। तो पूरे देश में मां के नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और जिसके लिए मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। कई दिन पहले से मंदिरों को सजाने की तैयारी चल रही थी और आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में भारी भीड़, भारी हुजूम उमड़ा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मां को नारियल, चुनरी, प्रसाद, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां आज से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व विधिवत शुरू हो गया है और 27 मार्च तक श्रद्धा और भक्ति के साथ ही मनाया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन भोर की पहली किरण के साथ ही जिले के विख्यात चामुंडा महारानी तरोरा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। दूर दराज से गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मां के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था देखने लायक रही। कई भक्त दंडवत होकर मंदिर पहुंचे तो वहीं कई श्रद्धालु सिर पर चुनरी और हाथों में सजी धजी पूजा की थाली लेकर माता के चरणों में पहुंचे।
मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराए गए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में स्थापित हवन कुंड में भक्तों ने आहुति देकर वातावरण को अधिक पवित्र बना दिया। मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कासगंज में चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। तरोरा देवी मंदिर में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। प्रशासन पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ था और कतारबद्ध होकर दर्शन मंदिर में कराने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए। ऐसा है, नवरात्रि में यहाँ पर मैया की ऐसी कृपा है, हर जिले से, बाहर से और बड़े बड़े शहरों से लोग दर्शन के लिए आते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्त मिलकर मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने सुख शांति से समय को बिताते हैं। मेरा अंदर रोज आता है। अच्छा, कितनी सालों से लगभग? क्यों साल है, बड़ा जवान नहीं के रहने वाले कासन के। मनोकामना क्या है आपकी? क्या क्या मांगी आपने कि जो होगा पूरी हुई? मनोकामना हमने मांगे, हमारे लड़का को ब्याह है वो। अच्छा, और ये है कि हमारी ना दुकान न चले सही सलामत में, बस यही है। 15 साल लगा था, डेली आते हैं, 350। कोई मनोकामना वगैरह कोई मांगते हैं तो पूरी होती है? मनोकामना सभी कुछ उन्हीं का है। क्या मान्यता है यहाँ पर? मान्यता अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन प्राचीन काली माता मंदिर में माथा टेका और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए ताकि दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्राचीन काली माता मंदिर को आकर्षक लाइटों और फूल मालाओं से सजाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ नजर आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिला है। शहर की आराध्य मां महामाया मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आया। मंदिर परिसर जय माता दी के गगन भेदी जयकारों से गूंज उठा और पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया है। भक्तजन लंबी कतारों में खड़े होकर माता रानी के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही और श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे वातावरण और भी आकर्षक नजर आ रहा है। हर उम्र के लोग माता के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां ईद को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। जिले भर के अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया है। आरएएफ व गजरौला पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। सीसीटीवी कैमरे से और ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी नजर आ रही है। तो सीसीटीवी कैमरों ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। अमरोहा से खबर आपको दिखा रहे हैं। ईद को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। जिले भर के अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा किया गया है। आरएएफ और गजरौला पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की निगरानी में कई क्षेत्र हैं। ईद को लेकर अमरोहा में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया है। आरएएफ और पुलिस ने जिले भर के अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर, जहां प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी भरा ये मेल सामने आया है। बम की धमकी मिलने से कर्मचारियों में दहशत फैल गई। बम की धमकी की सूचना पर जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, कोतवाली पुलिस जुटी रही। एलआईयू की टीम मामले की जांच कर रही है, पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रधान डाकघर का यह पूरा मामला है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में ईद की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब आगरा फोर्ट के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत घायलों को संभालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना रकाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल एएसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस की तेज रफ्तार हादसे का कारण मानी जा रही है। ठीक आपको बता दें, ईद से ठीक पहले हुए इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां हसनपुर आताशी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आनन फानन में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसा बामनखेड़ी गांव के पास हुआ है, जहां पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं। लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और वे प्रशासन से सख्त कदम उठाने की भी मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां खौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्षपुर में हैंडपंप मटेरियल रिपेयरिंग और रिबोर के नाम पर बड़े घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में हैंडपंपों की मरम्मत और रिबोर के नाम पर करीब 44,12,508 रुपए निकाले गए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। गांव में अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं और कई जगहों पर पानी तक उपलब्ध नहीं है। वित्तीय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में आपको बता दें 8,04,539 रुपए, 2022 और 23 में 6,06,260 रुपए, 2023-24 में 10,44,583 रुपए, 24-25 में 7,71,000 रुपए और 2025-26 में 11,85,393 रुपए खर्च किए गए हैं। ये पूरी राशि ऑनलाइन EPOS और मेरी पंचायत ऐप में दर्ज हैं। जब टीम ने गांव का दौरा किया तो पाया कि कई हैंडपंप टूटे हैं। विद्यालयों के हैंडपंपों से पाइप तक निकाल लिए गए हैं, जिससे छात्रों को पानी पीने के लिए घर से बोतलें लानी पड़ रही। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में ही मरम्मत और रिबोर दिखाकर धन निकाला गया। और हैंडपंपों की तो ये स्थिति है सर कि यहाँ पे हैंडपंपों के नाम पर केवल योजना बनाई जाती है और कागजों में, और जमीन पे कार्य नहीं होता है। लाखों रुपया की निकासी हुई है हैंडपंप मरम्मत के नाम से, लेकिन हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हुई है। हैंडपंपों की जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति है जस की तस है। हैंडपंपों को पानी नहीं मिल पा रहा है जी, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। नहीं, इधर नहीं सुधरा हुआ। तो फिर पानी की
समस्या है आपको? हाँ, पानी की समस्या बहुत गंभीर है। ये कब से ऐसा खराब पड़ा है? ये कम से कम 10-15 साल से तो ऐसा ही है। अपने घरों से पानी की बोतल भर के लाते हैं, स्कूल में पानी पीने को नहीं मिलता है उनको। पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, स्कूल में पानी नहीं निकलता। उनके मम्मी पापा खुद पानी की बोतलें भर के देते हैं जो बच्चे स्कूल में आके पीते हैं। ग्राम प्रधान है, उनसे कहते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है। बुलंदशहर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें मीडिएशन सेल में पति पत्नी के विवाद की सुनवाई के दौरान चौंकाने वाला मोड़ आ गया। सुनवाई के दौरान पत्नी अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। बताया जा रहा है कि पत्नी के मोबाइल फोन में पति को एक फोटो मिली जिसके कैप्शन में नीला ड्रम और सीमेंट लिखा था। इस कैप्शन को लेकर पति डर गया और किसी अनहोनी की आशंका में उसने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार मीडिएशन सेल में ही पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दौलतगढ़ का बताया जा रहा है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। रामपुर में उत्तर प्रदेश स्पेशल एसटीएफ लखनऊ टीम ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 36 ग्राम अफीम बरामद की है। ये कार्रवाई थाना भोट क्षेत्र में की गई है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिलक बिचौला के पास हाईवे किनारे एक होंडा सिटी कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की गुप्त कैविटी में छुपाकर रखी गई अवैध अफीम बरामद हुई है। मौके से पुलिस ने 3 अभियुक्तों शमीम, हातम और कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी मेरठ के किठौर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में दिल्ली प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया है। ये घटना सेंट्रल स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर कैंट क्षेत्र में हुई, जहां 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर अचानक फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही कैंट रेल बाजार और चकेरी थाना पुलिस के साथ रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंची। स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों की मदद से सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया गया। मौके पर एक बैग भी बरामद हुआ जिसमें कपड़े, बर्तन, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य सामान मिला है। बरामद आधार कार्ड प्रतापगढ़ निवासी ओम प्रकाश मिश्रा के नाम पर है। पुलिस ने जब उससे संपर्क किया तो जानकारी मिली कि वह दिल्ली में नौकरी करते हैं और घर लौट रहे थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह सिलेंडर और बैग किसी यात्री या मजदूर के सामान से ट्रेन से गिर गया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना से कुछ देर पहले महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन इसी जगह से गुजरी थी। ये संभावना और मजबूत हो गई। फिलहाल पुलिस, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। समय शाम 7:30 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि जो कानपुर रेलवे सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, इससे लगभग 2 किलोमीटर आगे ट्रैक पर एक सिलेंडर में आग लगी हुई है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची, अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे। वहां छानबीन की गई। वहां पे एक सिलेंडर जो जिसपे खाना बनाया जाता है, जिसको पेट्रोमैक्स भी कहते हैं, वो जली हुई अवस्था में मिला। घटनास्थल का और सूक्ष्मता से जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे पास में एक झोला भी मिला, उसमें कुछ बर्तन मिले, साथ में पहचान पत्र मिला, आधार कार्ड मिला और एक मोबाइल भी वहाँ पे मौके से बरामद हुआ। पर गांव में 9 मार्च को दलित व्यक्ति जयसलाल सरोज की पेट्रोल से जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक जयसलाल सरोज ने मरने से पहले 2 व्यक्तियों पर अपने जलाए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अब तक एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद दलित समाज में भारी रोष व्याप्त है। इस अत्यंत पीड़ादायक घटना को देखते हुए राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रत्नाकर पीड़ित परिवार से मिलने पीपर गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रत्नाकर ने कहा कि यादव समाज का एक व्यक्ति ही इस घिनौनी कृत्य का दोषी है, जबकि समाज और राजनीतिक संगठन इस घटना के प्रति संवेदनशील हैं।
जयसलाल पासी, पीपर गांव, जयसलाल पासी को प्रधान पति और उसका लड़का शायद पाइप मांगने गए थे, जला उसको पेट्रोल छिड़क के जला के मार दिया गया। जबकि मरने वाला एक अगर खुद बयान देता है तो तीसरे आदमी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मरने वाला अगर खुद बयान देता है तीसरे आदमी की कोई ज़रूरत ही नहीं। भरपूर एविडेंस है। हाँ, उसको कलमबंद बयान कहा जाता है शायद। क्यों वकील साहब? हाँ, मृतक अगर खुद बयान दे रहा है तो किसी ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन उनके भाई साहब गए पाइप के लिए कई बार बोल रहे थे कि आकर के घर पर ले जाएंगे। पाइप लेके जा रहे थे, यहाँ से घर से निकले, उस रास्ते से हम ड्यूटी जा रहे थे, वहाँ मिले, बोले पाइप लाने जा रहे हैं। पाइप लिए वहाँ गए, वहाँ एक बाप बेटा दोनों थे। बाप ने बेटा कमलेश कहाँ हो, कहाँ सुनी झगड़ा हुआ है, इसके बाद कहाँ है कमलेश, पेट्रोल फूक दे सरवा के, तो इसका पेट्रोल को उनके ऊपर रखा डाला, इसको माचिस मार दिया, वो दौड़ रहे थे, दौड़ते मर गए। देखिए, समाजवादी पार्टी का कल हम लोगों ने लेटर भी देखा था, उन्होंने कई कार्यक्रम दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ कार्यक्रम इनका कार्यक्रम था। समाजवादी पार्टी पहले गए भदोही ग्राम के जेठूपुर में शहीद धीरज गुप्ता के श्रद्धांजलि अर्पित किया, ठीक है। उसके बाद शोकाकुल परिवार के से मिलने के बाद जेठूपुर पहुँचे और तत्पश्चात राम यज्ञपाल जो कोषाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, उनके घर आशीर्वाद देने के लिए गए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।